क्वेश्चन। अब यहां से आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। आप हर चीज अब लिखते चलिएगा। विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम देखिए आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग के भी कह रहा है ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। ए के पावर एन है और बी के पावर एन है, यानी कि एन जो है एक मान है, इसको बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, जब इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, तो कह रहा है ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। ठीक है, यह संख्या किससे विभाजित है? तो ये जो होगा संख्या, वह संख्या ए प्लस बी से विभाजित होगा, अवश्य ही विभाजित होगा। ठीक है, ये संख्या क्या है बाबू? आज सर उसमें है ए प्लस बी से अवश्य ही विभाजित होगा। ठीक है, ए प्लस बी से अवश्य ही विभाजित होगा जब पावर विषम संख्या होगा। जब पावर जब विषम संख्या होगा तो ए प्लस बी से अवश्य ही विभाजित होगा। जैसे में देख लिया जाए, जैसे में मान लीजिए कि ऐसा कोई संख्या दे दे, ऐसा कोई संख्या दे दे, कह दे कि 8 के पावर ये विषम कह रहा है 8 के पावर 17 प्लस 10 के पावर 17। अब पूछ दे कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है बाबू, इसको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 18। ये संख्या जो होगा 18 से अवश्य ही विभाजित होगा। क्लियर हुआ? मान लीजिए कि ऐसे ही देकर क्या है बाबू, देखा जाए, मान लीजिए कि एक और आपको दे देते हैं, आप देखकर ही सिर्फ बतलाएंगे कि कितना से विभाजित होगा। मान लीजिए ये दे दिया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 19 के पावर 35 प्लस 17 के पावर 35। अब दे देगा इस तरह, कह देगा कि ये संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या किससे विभाजित है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा बाबू? तो 9 7 16 के 6, 1 1 2 1 3, यानी कि 36। 36 से भी विभाजित है संख्या, ये जो संख्या आएगा 36 से भी विभाजित होगा। और 36 न दिया रहे ऑप्शन में तो इसको तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं, यानी संख्या 9 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा। नहीं दिया रहेगा तो 18 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, यानी ये संख्या जो होगा 36 जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा वो संख्या से ये भी विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया रहे तो उस तरह कर लेंगे। अगर मान लीजिए 36 नहीं दिया है तो क्या करिएगा? तो 36 नहीं दिया है तो 36 से तो कोई भी संख्या कटने वाला दिया रहेगा, तो उसको तोड़ लेंगे, अब उससे विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। कह रहा है संख्या ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, वह ए माइनस बी से विभाजित होगा। ए माइनस बी से अवश्य ही विभाजित होगा जब उसका पावर विषम संख्या या सम संख्या हो। विषम संख्या या सम संख्या हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए। जैसे में देख लिया जाए, जैसे में बता देते हैं, जैसे कि दे दिया जाए 31 के पावर 37 माइनस 15 के पावर 37 दे दें, तो ये संख्या किससे विभाजित होगा बाबू? तो कहिए कि 31 में से 15 घटा देंगे, यानी कि 16 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। या तो ऐसे दे दे
31 के पावर 38 माइनस 15 के पावर 38, ये संख्या किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तो सम बतलाए हैं कि सम हो या विषम हो, घटाने से अवश्य ही विभाजित होगा, यानी कि घटा देंगे तो 16 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। 16 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा, एकदम समझ में आ रहा है ना? ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने का मकसद रखिए ये चीज कि ज्यादा पेन नहीं चलाना है। 2 स्टेप चलाइए पेन, 1 स्टेप चलाइए या देख कर नजर से मार दीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए आगे क्या कह रहा है। देखिए जैसे में एक और दे दिया गया है, कह रहा है जैसे में दे दिया गया है 15 के पावर 16 माइनस 7 के पावर 16 या 15 के पावर 13 माइनस 7 के पावर 13 निम्न में से किससे विभाजित है? ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, तो देख कर आप बता दीजिए कि किससे विभाजित होगा। तो कहिएगा कि 15 माइनस 7 यानी कि 8 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। ये भी जो होगा 8 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या दोनों का गुणनखंड कितना है? 8 है, ये 8 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब आता है इतना परीक्षा में ना, पूछता है कि क्या बताया जाए। आए आप लोग इस तरह नजर से देखकर मारिएगा तो टाइम लगेगा मैथ को हल करने में, सिर्फ टिक करिए बढ़िए आगे। ये देखिए आप लोग इसका लिखिए, लिखते चलिए छोड़िए नहीं। कह रहा है ये सब विभाज्यता का नियम है। कह रहा है ए के पावर n माइनस बी के पावर n, ए के पावर n माइनस बी के पावर n, यह a प्लस बी से विभाजित होगा जब पावर सम संख्या रहे तो। जब पावर सम संख्या रहे तो देखा जाए, हम बताए हैं इसके पीछे, देखिए इसके पीछे वाला में बताए हैं, हम बताए हैं कि घटाने से अवश्य ही विभाजित होगा। पावर सम संख्या हो या विषम संख्या, घटाए हैं तो अवश्य ही विभाजित होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बताए हैं कि ए के पावर n माइनस बी के पावर n अगर सम है तो घटाने से विभाजित होगा, ठीक है, लेकिन विषम है तब पर भी घटाने से होगा। लेकिन इसमें बात बोले हैं अगर पावर ए के पावर n माइनस बी के पावर n ये किससे संख्या से विभाजित होगा? यानी कि a माइनस बी से तो होवे कर रहा था पिछला वर्जन बतलाए थे कि a माइनस बी से तो होवे किया, लेकिन सम है तब के लिए a प्लस बी से भी होगा, a प्लस बी से भी होगा, यानी दोनों से संख्या से हो जाएगा। जैसे में हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, जैसे में लिखवा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ये बताइए, जैसे कि दे दिया 35 के पावर 38 माइनस 16 के पावर 38, ये संख्या किससे विभाजित है? यानी कि एक बार जोड़ देंगे तब पर भी होगा क्योंकि सम है पावर, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 का 1 और 3 1 4 1 5 यानी 51। ये संख्या 51 से भी विभाजित होगा और घटा देंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ये संख्या 18 से विभाजित होगा, 18 से भी होगा और 51 से भी होगा। अगर ऑप्शन में 18 51 नहीं दिया रहेगा तो इसको तोड़ देंगे और 17 गुणे 3 कर देंगे, यानी 17 3 51 से भी होगा, 17 से भी विभाजित होगा, 18 से भी होगा। तो लड़के गड़बड़ा जाते हैं, जोड़ तो दिए हैं लेकिन इसको समझे में नहीं आता है, नहीं 51 दिया है तो क्या मारे, ठीक है, इसलिए वो गड़बड़ हो जाते हैं। यहां पर तोड़ सकते हैं इसको, 9 गुणे 2 यानी कि 9 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगा बाबू? 51 से
18 से 17 से, ठीक है, 3 से हो भी करेगा, जब 18 3 से तो है ये जाएगा। अच्छा इसका आंसर आप दे दीजिए, इसका आप आंसर देंगे, इसका आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। गलत। एक से तो कोई भी संख्या होता है। अच्छा आप कैसे जानिएगा कि भाई सम है कि विषम है, क्या है, कैसे जानिएगा, जान पाइएगा? एन का वैल्यू सम है कि विषम है तो जान नहीं पाएंगे। तो बताइए फिर इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखा जाए, कुछ करना नहीं है, इसको कर दीजिए 3 के पावर 4, यानी कि 81 के पावर n हो गया। अब माइनस 4 के पावर, उल्टा लिख दिए, इसका 3 है पावर, ठीक है, यहां पर गलत हो गया है, इसका पावर 3 है। अब बताइए, तो यहां पर कर सकते हैं इसका कितना, 64 कर देंगे, 64 के पावर n। अब n का वैल्यू इस तरह बताए हैं कि n का वैल्यू अब सम हो या विषम हो, घटाने से अवश्य ही विभाजित होगा, यानी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 17 आ जाएगा, यानी इस संख्या जो है 17 से अवश्य ही विभाजित होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से शेषफल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम चैप्टर लेकर आएंगे शेषफल, और शेषफल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज बहुत सारा क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।